हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैक बेंचर क्लासेस। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो यूपी आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। तो वो 2024 में हुआ था, बट वो जो है लीक होने की वजह से री एग्ज़ाम हो रहा है, जो कि 27 जुलाई को बताई गई है डेट उसकी। तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 23 में जो लीक पेपर हुआ था, उसी को मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया है। और टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी हम लोग एनालिसिस पे फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या क्या उसके एग्जैक्ट आंसर हैं उस पर मैं टारगेट करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आना नहीं, अगेन रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है, अब जो 2023 का जो करंट अफेयर है वो 25 में रिपीट करके कैसे पूछ सकता है। थोड़ा लॉजिक आप भी लगा सकते हो, मतलब अब यूपी आर ओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। अब मैं इसे इग्नोर करके क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। संवाद कौमुदी रीज़न एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक संपादक राजा राम मोहन राय थे। तो संवाद कौमुदी का संपादन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। विधवा जलाने की निंदा करते हुए एक लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। मतलब इसमें केवल विधवा जलाने की प्रथा की निंदा नहीं की गई थी, और भी सोशल रिफॉर्म से जो भी एक्शन, सोशल रिफॉर्म के अगेंस्ट जो भी चीज़ें हो रही थी उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी वाला। ये इसकी व्याख्या नहीं सही कर रहा, बताया तो दोनों ऑप्शन सही बोल रहे हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन आर जो है उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुलसीदास का जन्म, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो तुलसीदास का जन्म बांदा के जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ये ऑप्शन तो सही है। फिर दूसरा बोला कि इनकी पत्नी का नाम गीतावली था, नहीं गीतावली नहीं था, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बेस पे हमें क्या बता देना, ओनली वन विल बी करेक्ट, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है। चूँकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं शॉर्ट ट्रिक से ही कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे जब भी आपको दिखाई दे कि एक बोर्ड पर नंबर ऑफ जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो 5 हैं और 5 ही क्षैतिज रेखाएं भी हैं, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देखने को मिले, तो आपको सिंपल से एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी? अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे ये 5 लाइनें हैं, कौन सी? ये वर्टिकल लाइनें हुई, 1 2 3 4 5 ये वर्टिकल हुए, 5 ये हॉरिजॉन्टल, ये 1 2 3 और 4। तो वो पूछ रहा है कि इस तरह कितने अधिकतम वर्ग फाइंड किए जा सकते हैं। तो इसका सिंपल सी एक ट्रिक होती है, n+1। जब भी आपको नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम दिखे तो n+1 की ट्रिक लगा दीजिएगा। वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन। तो यहाँ पे ये होगा 5 में +1 करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 30। इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला, सॉरी सी वाला आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 30 इसमें दिया है। तो ये इसका डायग्राम बना के समझाया गया। देखिए कितना लंबा इसका सोल्यूशन भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, बट इतना नहीं करना है क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, तो इतना जो है शॉर्ट ट्रिक से मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, बताइए तो रीजनिंग को मैं करवाऊँ, अदरवाइज़ आप देख लीजिएगा रीजनिंग ये। अच्छा, मैं इसकी भी एक अप्रोच बता दे रहा हूँ। जब भी नंबर ऑफ़ चेन जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको नंबर ऑफ़ चेन अगर लेंथी मिलती है, अप्रॉक्स 10 या फिर 12 मार्क की 12 नंबर्स की मिलती है, लॉन्ग चेन मिलती है, तो आप उसको पार्ट्स में ब्रेक करना कंपलसरी रहता है। पार्ट्स में ब्रेक करने, जैसे आपको मिल सकती है 10 नंबर की चेन मिल सकती है, 10 अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, तो उसे 5 में ब्रेक कर सकते हो। ऐसे 12 नंबर की मिलेगी तो उसे 4 में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतनी लंबी चेन दे रखी थी, तो इसे उन्होंने 4 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप इसका देख लीजिए सोल्यूशन, इसका आंसर क्या है? ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से मैग्नीज का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है जो कर्नाटक में स्थित नहीं है।
तो शिमोगा भी कर्नाटक में है, वेल्लोरी भी कर्नाटक में है, लेकिन श्रीकाकुलम ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये असर्शन बेस्ड रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि रॉसकोस्मोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंचने की गारंटी सुनिश्चित करना है, और उसका रीजन दे रखा है कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान जिसे ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसके दोनों आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, दोनों आंसर जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। ए और आर जो है वो सही है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कौन, आर। तो इसका आंसर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही शामिल की गई हैं। हाँ, ये बात तो सही है। जो कृषक नंदी कृषक समृद्धि योजना, इसमें केवल दुधारू पशुओं के लिए ही ये चलाई गई थी। ठीक है, अब इसके लाभार्थी के पास गो पालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नहीं, इसमें 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपलसरी। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तभी जो है उसको ये योजना का वो लाभार्थी होगा। तो इसका जो है बी वाला, जब सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा तो ओनली 1 जो है वो करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जौनपुर में सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। जौनपुर को हम लोग सिराज हिंद के नाम से जानते हैं जी, ये तो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्यों जानते हैं? जौनपुर शर्की काल में शिक्षा का महान केंद्र के रूप में था। शिक्षा का महान केंद्र के रूप में हुआ करता था क्या जौनपुर? आइए देख लेते हैं, बताइए। तो इसके दोनों आंसर जो है वो करेक्ट है, और आर जो है उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, यानी ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके दोनों आंसर, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि जो जौनपुर था वो उस टाइम पे, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा दे रहा मैं। पहले तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा है? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर कह रहा है कि इब्राहिम शाह शर्की जौनपुर के शर्की वंश का महान शासक था। कौन? इब्राहिम शाह शर्की। और फिर कह रहा था वह विद्या और कला का प्रेमी था, क्योंकि विद्या और कला का प्रेमी था इसलिए उसके शासनकाल में शर्की कला कहते थे उसको। और उस टाइम में जौनपुर जो था वो सांस्कृतिक रूप से चारों तरफ उसकी ख्याति फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है, और ये देखिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। जिसका बेसिक तैयार नहीं होगा भाई वो तो खेल गया इस क्वेश्चन में। जिसका बेसिक तैयार नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, फीट में दिया है, और फीट से हमें पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंच में करना पड़ेगा, और इंच से सेंटीमीटर पे आते हैं। तो 2 यूनिट हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 1 फीट इक्वल टू कितना होता है हमको पता है, 12 इंच होता है। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो मैं यहाँ पे होता है 2.54 मैं, बट उसको 2.5 ही एज्यूम करके चलूँगा, क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी आपको ऑप्शन में डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो मैं 2.5 ही एज्यूम करते चलूँगा, इतने लंबी मल्टीप्लाई ना करके। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये क्या आ गया हमारे पास, इंच में कन्वर्ट हो गया कि 1 क्या दे रखा था, 1 फीट इक्वल टू कितना होता है? 12 इंच होता है। तो 12 इंच होता है, और ऐसे ही अगर 1 इंच में हम लोग देखें तो सेंटीमीटर कितने होते हैं? 2.54। तो मैं 4 को इग्नोर कर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओनली 2.5 ले रहा हूँ, ओनली 2.5। तो यहाँ पे अगर 1, ये तो भाई हमारे पास 1 इंच की वैल्यू आई, और हमको निकालने कितने हैं? 12। तो 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? ये आ जाएगा आपके पास 12 5 का कितना हो जाता है? 60। 12 2 जा 24, और उसमें जब 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा?
30 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30 और 1 के बाद पॉइंट लगाया। तो फाइनली हमारे पास सेंटीमीटर में कितनी वैल्यू आई है, ये आई है हमारे पास 30 आई है, ये आई है सेंटीमीटर में। और इसने किसने पूछ किस में रखा था हमसे, नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में पूछ रखा था, नैनोमीटर में पूछ रखा था। और होता क्या है, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻⁹। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है नैनोमीटर, 1⁻10⁻⁹ सेंटीमीटर नैनोमीटर होता है। तो नैनोमीटर में यहाँ इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगेन 30 और मल्टीप्लाई बाय, ये सेंटीमीटर में आता है और इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁷, क्योंकि फिर अगेन 10 से 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे पास बन रहा था 30 और 30 वाला तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी देख सकते थे। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और इस तरह के और भी सेशन आपको चाहिए हो तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, काफ़ी एफिशिएंट वे में आप एग्ज़ाम हॉल में कर पाओगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सिर्फ इसी डिजिट से ही आसानी से पता कर सकते थे, क्योंकि 30 तो किसी में आ ही नहीं रहा था। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सॉल्व करने की अप्रोच यही होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।